चलिए कल के लिए एनालिसिस किया जाए। आज जो मार्केट किया और कल जो किया, ये दोनों चीज़ एक सीख तो दे दिया कि जो कॉल राइटर और पुट राइटर एक्सपायरी के दिन दोनों साइड से माल बटोर रहे थे, अब उतना आसान नहीं है। अब वो लोग रिस्क में जाएंगे, इसीलिए भले प्रीमियम ज़्यादा हो, लेकिन बायर लोग के हिसाब से देखा जाए तो ये नियम सही है, गलत नहीं है। अभी थोड़ा सा समझने में 2-3 दिन और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, लेकिन अब जो पुट राइटर और कॉल राइटर जो 3-3:30 बजे दोनों साइड का कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का प्रीमियम लेके बैठ जाते थे और उसी बीच में नचा के और एक्सपायरी कर देते थे, सबको जीरो कर देते थे, अब वो जीरो नहीं होगा। हालांकि ये जो सिस्टम है मार्केट 3:15 बजे क्लोज कर देना और 3:40 तक, ये प्योरली एक तरह से सेबी कैसीनो खोल दिया है। ये प्योर कैसीनो वाला सिस्टम है। खैर जिसको शौक है वो अपना करेंगे। अपने को टेक्निकली एनालिसिस करना है कल क्या होगा। कल का वीडियो में हम क्लियर कट बोले थे कि जितना बड़ा कैंडल ग्रीन बना है उतना ही बड़ा कैंडल रेड बनेगा। लगभग उतना बड़ा कैंडल बना। हालांकि लास्ट वाला जो मूवमेंट था 100-125 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, ये जरूर मार्केट को थोड़ा सा बुलिश कर दिया, नहीं तो आज बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल बना था। हमारा जो व्यू था सेम टू सेम मार्केट वही चला और 24,500 भी टूटा, 24,450 भी टूटा। एक जो गैप पेंडिंग था उस गैप को फिल किया। हालांकि 200 DMA रिटेस्ट नहीं किया 25-30 पॉइंट के लिए। वो 200 DMA जो 24,394 था उसको रिटेस्ट नहीं किया। अगर उसको भी रिटेस्ट कर देता तब तो कल के लिए फुल्ली बुलिश रहता, लेकिन वो जो रिटेस्ट नहीं किया। आज देखिए लोअर ओपन हुआ, लोअर लो लगाया, कैंडल रेड बना, ओपन इक्वल टू ओपन हाई बना। तो ये तो बेयरिश कैंडल है, लेकिन उसमें एक बुलिशनेस ये है कि कल का जो ओपन था उससे ऊपर आज का क्लोज। ये एक तरह से एक इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट तो देखिए बुलिश है, नो डाउट बुलिश है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए था, एक रिट्रेसमेंट चाहिए था। जनरली रिट्रेसमेंट 2 दिन होगा, कल भी हो सकता है रिट्रेसमेंट ले और 200 DMA या 10 DMA तक जाए। हमको एनालिसिस इस हिसाब से करना है कि दोनों साइड का मूवमेंट इधर भी मार्केट जाए वो कैप्चर हो। देखिए एक तो मार्केट डाउन खुलेगा 24,615 में तो खुलेगा नहीं, 24,600 के नीचे ही खुलेगा, 24,550 हो सकता है, 24,540, ये सब आसपास में खुलेगा। कल का एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, अभी का जो पोजीशन है उसमें 24,515 जो नंबर है वहां एक लाइन खींच लेना होगा, या फिर 24,500 के नीचे ही पुट ऑप्शन बनेगा, लेकिन 24,400 या 24,395 में प्रॉफिट बुक कर लेना होगा। रिवर्स ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है 10 DMA टेस्ट करने चला जाए, 24,330 भी चला जाए, लेकिन अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना होगा। अगर पुट ऑप्शन बैठे हैं 24,500 के नीचे तो 24,394, वहां तक का टारगेट 100 पॉइंट बहुत होता है। और कॉल ऑप्शन कब लेंगे? मार्केट तो नीचे खुलेगा, नो डाउट नीचे खुलेगा। जैसे वो मार्केट अगर रिकवर होकर ग्रीन में आ जाए, मतलब 615, बल्कि थोड़ा और सेफ्टी पॉइंट से 615 को स्टॉप लॉस बनाएंगे और 650 के ऊपर कॉल ऑप्शन लेंगे। 24,650 के ऊपर अगर कॉल ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि आज का जो बेयरिश कैंडल, बेयरिश मूव जो हुआ है एडजस्टमेंट के बाद, वो 24,648-47 का हाई था। उसको जैसे ही क्रॉस करेगा, आज का क्लोज जो है 24,615, इसको स्टॉप लॉस मानेंगे और 24,650 में कॉल ऑप्शन लेंगे और 24,750 तक का टारगेट रखेंगे या 24,770 तक का टारगेट रखेंगे। अगर ऊपर जाना है तो वैसे जाएगा और नीचे जाना, और बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बीच में भले कितना भी वेट करना पड़े, 12 बजे तक, 1 बजे तक वेट करना पड़े, वेट करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से मार्केट का 5 मिनट का, 15 मिनट का कैंडल देके बाइसनेस नहीं होगा। लेवल में ट्रेड करेंगे, लेवल मिला तो ठीक, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। इसीलिए 24,500 के नीचे ही पुट बनाएंगे और 24,650 के ऊपर कॉल बनाएंगे। लगभग बीचों बीच खुलेगा, 24,550-600 के बीच में खुलेगा मार्केट अभी का क्लोजिंग के हिसाब से, उसी हिसाब से ट्रेड बनाएंगे। देखिए मार्केट प्योर टेक्निकली चल रहा है। आज क्रूड $1 ऊपर जरूर था, लेकिन कल यूएस मार्केट को देख लीजिए आप, कितना बुलिश था। लेकिन हम बोले थे कि एक रिट्रेसमेंट बनता है, एक लेवल को हिट किया है 0.618 को, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट बनेगा। हालांकि 0.5 कहाँ है, 24,277, 24,278। अब
20 डेमा वहाँ पहुँच चुका है, 20 डेमा और 10 डेमा 300 के ऊपर पहुँच चुका है। हो ना हो कल अगर मार्केट फिर से ऊपर गया तो 10 डेमा और 20 डेमा 200 डेमा के ऊपर आ जाएगा। 1-2 दिन और अगर ऊपर गया तो तब फिर कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट 1000 पॉइंट आगे देने जा रहा है। तब तक एक रिट्रेसमेंट का झटका आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। परसों सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इसीलिए इतना जल्दी अंधा विश्वास नहीं करेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर 20 डेमा तोड़ दिया और फिर से 24,200 के अंदर चला गया तो मार्केट 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। इसीलिए हर पोजीशन के लिए तैयार रहना है। अभी का जो रेंज बन रहा है वो 24,300 से 24,800, ये 500 पॉइंट के बीच में 1-2 दिन 3 दिन नचाएगा, हो सकता है ये हफ्ता नचाएगा। हमको तो इतना जल्दी 24,800 के ऊपर जाते नहीं दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य धर के अंधा आंख बंद करके पैसा लगाने से नहीं होगा, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। तो एक लेवल हो गया 24,500 का लाइन, एक हो गया 24,650 का लाइन, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और 24,650 के ऊपर कॉल ऑप्शन 100 पॉइंट के लिए और 24,500 के नीचे पुट ऑप्शन 100 पॉइंट के लिए। ये सिंपल लॉजिक रखेंगे। बाकी 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल देख के अब ऊपर जाएगा अब नीचे जाएगा वो सोच के कोई फायदा नहीं। कल सिंपल स्ट्रेटेजी बना दिए थे कि मार्केट खुलेगा, कल मार्केट पुट ऑप्शन ही बनेगा, कॉल ऑप्शन नहीं बनेगा। अगर मार्केट 800 के ऊपर चला गया तो पुट ऑप्शन भूल जाएंगे लेकिन कॉल ऑप्शन नहीं लेंगे। ये सिंपल स्ट्रेटेजी था। आज मार्केट खुला 700, पहला कैंडल रेड बनाया जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जैसे ही 24,580 या 24,600 जैसे ही टूटा पुट ऑप्शन बन गया, 150 पॉइंट का मूव दे दिया। तो सिंपल स्ट्रेटेजी रखेंगे, कल 100 पॉइंट के लिए ही रखेंगे, लेकिन लेवल के बाद, लेवल के बीच में किसी तरह का प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे कि आज ऊपर जाएगा या आज नीचे जाएगा, कल न्यूट्रल रहेगा। ये स्ट्रेटेजी फाइनल हुआ। और लाइक कीजिए, हमारा जो चीज़ बोल रहे हैं वो चीज़ तो सही हो रहा है, आप लोग जो भी सुन रहे हैं एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं ये चीज़। थैंक यू। हाँ, एक बात और, कल आरबीआई का पॉलिसी का आउटकम है, 10 बजे पॉलिसी आएगा, लगभग 11:30-12 बजे तक मार्केट को जिधर जाना होगा जाएगा। हालांकि किसी तरह का कोई उम्मीद तो है नहीं कि आरबीआई कोई अनएक्सपेक्टेड अनाउंस करेगा, मार्केट तो टेक्निकली जिधर जाना है उधर ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर 12 बजे के बाद ट्रेड ले तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में वॉलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस खाने का डर रहेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कल 12 बजे के बाद ही ट्रेड करेंगे जिधर भी करना है। ठीक है।